दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड टॉपिक पर। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये कहिए कि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हेल्थ इंश्योरेंस से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस अच्छे ट्रीटमेंट कराने के लिए हेल्प करता है। हमारे फाइनेंशियल लॉस जो होते हैं उससे हमें हेल्थ इंश्योरेंस हमें बचाता है। तो ऐसे और बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए परचेज करना चाहते हैं या आप हेल्थ इंश्योरेंस पहले से ले चुके हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले चुके हैं तब भी आपको ये जानना जरूरी है जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में वो बेनिफिट्स है या नहीं है, या आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तब भी आपको इन बातों को ध्यान देना जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस जब भी आप परचेज कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जिससे आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर पाएंगे। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी आप क्लेम लेते हैं तो जब आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी की सारी चीजें पता होती है तो आपको ये पता होता है कि आपको किस कंडीशन में क्लेम मिलेगा और किस कंडीशन में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम उन 10 बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने से पहले हर एक व्यक्ति को जानना, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो बेचता सबको ही है। आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आप ऑफलाइन, आपको आपके आसपास बैंक पर आप कहीं भी जाएंगे, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेचेगा। लेकिन अगर आपको कोई कंप्लीट बातें नहीं बता रहा है, आपकी चीजों को एनालिसिस करके आपको किस हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, कितने कवरेज की जरूरत है, आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है, ये सारी चीजें अगर नहीं बताता है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बेकार। जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा है समझिए वो सिर्फ अपने सेल्स के लिए बेच रहा है, वो आपको आपके फायदे के लिए कोई भी चीज नहीं बता रहा है। तो हम इस वीडियो में उन 10 बातों का डिस्कशन करेंगे जिससे आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल द्वारा लाता रहता हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा डिस्कशन रहेगा हाउ टू चूज राइट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दो तरह का होता है, या तो इंडिविजुअल या तो फैमिली फ्लोटर। इंडिविजुअल में आप अगर मान लीजिए कि 5-6 लोग हैं फैमिली में, सभी एडल्ट हैं, तो आप इंडिविजुअल हर आदमी के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। इंडिविजुअल भी आप 6 लोगों को एटलीस्ट एक पॉलिसी में, नॉर्मली आप किसी भी पॉलिसी में 6 लोगों को इंडिविजुअल जोड़ सकते हैं। या आप फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं तो आप सेल्फ, स्पाउस, बच्चे, मदर फादर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल प्लान की। तो इंडिविजुअल प्लान में वो ले सकता है जिसको और कोई अदर कवरेज नहीं चाहिए, कोई फैमिली फ्लोटर प्लान नहीं चाहिए, सिर्फ के लिए ही प्लान चाहिए, तो वो इंडिविजुअल प्लान लेगा। फैमिली फ्लोटर प्लान में आप अपने फैमिली के लिए अपने हस्बैंड वाइफ, बच्चों, मदर फादर और जो भी फैमिली मेंबर है उसको ऐड करते हैं, वो एक फैमिली फ्लोटर प्लान हो जाता है। अब हम जानेंगे कि कवरेज टाइप। अब हम इंडिविजुअल ले रहे हैं तो हमें क्या कवरेज चाहिए, कौन से स्पेसिफिक हेल्थ की नीड है हमें कि उस हेल्थ से रिलेटेड हमें कवरेज चाहिए। या आप फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपके मदर फादर को प्रॉब्लम हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उससे रिलेटेड आपको कवरेज लेना है। ये आपको डिफाइन करना है कि आपको कवरेज टाइप क्या चाहिए, कैसे कवरेज आपको लेना है, कौन कौन सी चीजें आपके पॉलिसी में होनी चाहिए। अब हम हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते समय जब हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हैं जो इनिशियल लेवल पे आपको ध्यान देनी है, जैसे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कि उस पॉलिसी में आपको कवरेज मिलता है कि नहीं, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का कवरेज कब मिलता है, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, अलग अलग पॉलिसी के अलग अलग कंडीशन है, तो वो आपको ध्यान देना है। हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज आपको देख लेना है कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस किस किस कंडीशन पे आपको मिलते हैं। इलनेस कवरेज की आपको ये डिटेल देख लेना कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपकी इस पॉलिसी में कवर होती हैं और कौन सी बीमारियां हैं जो इस पॉलिसी में कवर नहीं होंगी, और अगर होंगी तो कब होंगी। डे केयर ट्रीटमेंट आपको देख लेना है कि डे केयर ट्रीटमेंट इंक्लूडेड होना चाहिए आपकी पॉलिसी में। डे केयर ट्रीटमेंट से ये फायदा होता है कि आप बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं एक दिन में ही आप उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उसका भी हम क्लेम कर पाए तो डे केयर ट्रीटमेंट का भी आपके पॉलिसी में ऑप्शन होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका एटलीस्ट 60 to 90 डेज होना चाहिए। 60 डेज प्री एंड पोस्ट, 90 डेज आपके पॉलिसी में होना चाहिए एटलीस्ट। आजकल पॉलिसी में 90 to 180 का ऑप्शन भी आ गया है, तो आप देखें कि जहां पे प्री एंड पोस्ट का मैक्सिमम डेज का कवर है वहां आप पॉलिसी ले सकते हैं। एम्बुलेंस चार्जेस का ऑप्शन आपको देखना होगा कि एम्बुलेंस चार्जेस आपको मिलते हैं नहीं मिलते हैं। इमरजेंसी एम्बुलेंस चार्जेस, एयर एम्बुलेंस, इमरजेंसी एम्बुलेंस, इसका बेनिफिट, इसकी फैसिलिटीज है कि नहीं है उस पॉलिसी में। हेल्थ इंश्योरेंस के नेटवर्क को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपको ये देखना है सबसे पहले कि आपकी जो फाइनेंशियल बर्डन है वो आप
बहुत ज़्यादा ना बढ़े, आपको ऐसे पॉलिसी लेना है जिससे आपका फाइनेंशियल बर्डन ना बढ़े। पॉलिसी आपको ऐसी लेनी है जिससे जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स जुड़े हुए हैं वो रेपुटेड हॉस्पिटल्स हों, रेपुटेड डॉक्टर हों, जिससे आप जब भी ट्रीटमेंट कराने जाएँ तो आपको एक सही इलाज मिल सके। अगर किसी भी ऐसे ही हॉस्पिटल को किसी कंपनी ने ऐड कर लिया है तो वहाँ पर आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। वो हॉस्पिटल सिर्फ आपका पैसा कमाने के लिए ही वहाँ बैठी हुई है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स का अगर लिस्ट है उस कंपनी के थ्रू तो आप उसमें बिल्कुल ना जाएँ। अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे डॉक्टर से जिस कंपनी का टाई अप हो वही आप पॉलिसी चुनें, क्योंकि आपको एटलीस्ट पॉलिसी आप ले रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि आपको अच्छी इलाज मिल सके। तो अगर अच्छी इलाज मिले ही ना, ऐसी पॉलिसी आप ले लें तो क्या फायदा। कैशलेस ट्रीटमेंट का ऑप्शन आपकी पॉलिसी में होना चाहिए। मैक्सिमम कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल आपके एरिया में होना चाहिए। ये आप जरूर सर्च कर लें। आप गूगल पे जाएंगे, किसी भी कंपनी का कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क आप देख सकते हैं कि आपके एरिया में, आपकी सिटी में कितने कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, उनकी आप जांच कर लें। इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका आप जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कितना वो क्लेम देती है, कितना क्लेम रिजेक्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन गूगल करके आप सारी चीज़ें पता कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो इन बातों का भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप देखिए कि कौन सी कंपनी का सबसे ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई है। अगर लो क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर किसी का है तो आप उस कंपनी को प्रेफर ना करें, क्योंकि लो क्लेम सेटलमेंट रेशियो से क्या होता है कि अगर आप किसी का लो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है तो मतलब सिंपल सा है कि वो बहुत ज़्यादा क्लेम रिजेक्ट कर रही है अननोन रीजन से। तो आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है कि जिस भी कंपनी को आप चूज़ कर रहे हैं उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा होना चाहिए। वेटिंग पीरियड्स, आपको वेटिंग पीरियड को अच्छे से समझना है कि क्या क्या किस किस कंडीशन पे वेटिंग पीरियड अलाउ होता है। जैसे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, लगभग 36 मंथ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में है, लेकिन कुछ कंपनियों में एडान के थ्रू इसको रिड्यूस कर दिया जाता है। वेटिंग पीरियड समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इशू नहीं आएगा। जैसे आपको जब पता है कि हमारी इस बीमारी का जो इलाज है वो हम 2 साल बाद या 3 साल बाद ही करा पाएंगे, तो आपके पास ये इशू नहीं आएगा, आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। आपको ये जान लेना है कि वेटिंग पीरियड के अलावा जो नए बीमारियां होंगी, मान लीजिए कि आपने जब पॉलिसी ली है उसके बाद अगर कोई नई बीमारी होती है तो उसका कवरेज कब होगा, आप ऑपरेट कब करा पाएंगे। बहुत सारे कंडीशन में ये होता है कि आप पॉलिसी ले लेते हैं, उसके बाद भी 2 साल तक आप कोई भी ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, जो नेम्ड अलाइन ट्रीटमेंट होते हैं, तो उसका ऑपरेशन नहीं करा। तो इन सारी चीज़ों को आपको जान लेना है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिसका 2 साल बाद कवरेज मिलेगा, कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं, कौन कौन से बीमारियां हैं जिसके इलाज पर जो आपको कवरेज मिलेगा वो 3 साल बाद मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको जान लेना है। नेविगेटिंग इंश्योरेंस चॉइसेस, आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बजट फिट होना चाहिए, मतलब आपके पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। प्रीमियम जो है कंपेरिजन कर लीजिए, आप जो भी कंपनी का आप परचेज कर रहे हैं, जिस भी कोई भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए कह रहा है कि आप ये प्लान ले लीजिए, तो आप अलग अलग कंपनियों को जाकर के ऑनलाइन आप चेक कर लीजिए कि कहाँ पर कौन सी पॉलिसी मिल रही है, कहाँ पर कौन से पॉलिसी का कितना प्रीमियम है, जो आपके हिसाब से आपके बजट को अलाउ करता हो वही पॉलिसी आप परचेज करें। जो कंपनी आपको कम बेनिफिट में, कम पैसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे रही हो, उसका प्रीमियम कम हो और आपको बेनिफिट लगभग सब मिल रहे हो जो आप चाह रहे हो, तो वैसे कंपनी को आप चुन सकते हैं। लेकिन उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई होना चाहिए, उस कंपनी का इनक्रेडिट क्लेम रेशियो भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो अगर कंपनी का इनक्रेडिट क्लेम रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है तो आप उस कंपनी को चुन सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल होना चाहिए, तो ऐसी पॉलिसी को आप दें, आप ऐसी ही पॉलिसी को लें। उसका टर्म्स एंड कंडीशन आप जरूर देख लें कि पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसके डिटेल क्या है। पॉलिसी में आपको ये देख लेना है कि अगर आप लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, उसके फायदे और नुकसान के बारे में जान लीजिए। और पॉलिसी लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल होगी या नहीं होगी, क्या ऐसा हो सकता है बहुत सारी पॉलिसियों में कि कोई एक सर्टेन एज के बाद उसमें को पेमेंट लगता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी परचेज करें। आपको पॉलिसी परचेज करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपकी पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट होनी चाहिए, जैसे एनुअल हेल्थ चेकअप आपको मिले। एनुअल हेल्थ चेकअप से क्या होता है कि आप हर साल प्रीमियम पे करते हैं, तो आपको एनुअल हेल्थ चेकअप अगर मिलता है तो आप अपनी बॉडी का फुल चेकअप करा सकते हैं। तो उससे आपको चीज़ें पता चलती हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसका इमीडिएट इलाज करा पाएंगे। ओपीडी कवरेज वगैरह मिले आपको, कंसल्टेशन मिले, ऑनलाइन कंसल्टेशन मिले, ट्रीटमेंट सर्विसेज आपको मिले, और वेलनेस प्रोग्राम आपके पॉलिसी में होना चाहिए, फिटनेस प्रोग्राम होना चाहिए, न्यूट्रिशन काउंसलिंग होना चाहिए। साथ में ऑनलाइन आप ई कंसल्टेशन ले सके फिजिशियन से और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। ये सब चीज़ों को, ये सब बेनिफिट जो आपके पॉलिसी में, जिस पॉलिसी में आपको मिल रही है उस पॉलिसी को आप चुने, जिससे इमरजेंसी के समय आप ई कंसल्टेशन ले सके और आपको एनुअल हेल्थ चेकअप मिले, आपको वेलनेस बेनिफिट मिले, आपको अच्छा डिस्काउंट मिले। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रख के
पॉलिसी परचेज करेंगे तो आप अपने लिए एक बेहतर पॉलिसी परचेज कर पाएंगे। आपको अपनी पॉलिसी लेते वक्त आपको अपनी पॉलिसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपने पॉलिसी के बारे में ये आप देख लीजिए कि उसमें लिमिटेशन क्या है, कौन-कौन से कंडीशंस हैं, कौन-कौन सी बाउंड्रीज़ हैं, जहाँ पर आपको जो जो आपको जानना ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, एज से रिलेटेड चीज़ें हो गई, आपका प्रीमियम से रिलेटेड चीज़ें हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग में चल रहा हो, आपको उसके बारे में क्लियर जान लेना है। और सबसे बड़ी बात ये पूछ लेना कि हम क्लेम कब कर पाएँगे, किस-किस तरह का क्लेम होता है, कब क्लेम आपके रिजेक्ट होते हैं, कौन-कौन कंडीशन होते हैं, इन सारी बातों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट है, जो भी आपका पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, उसको आपको रीड कर लेना है बढ़िया से, जिससे आपको समझ में आ सके। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लगता है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जो भी आपको पॉलिसी दे रहा है, उससे जाके आप डिटेल में पूछिए, अपने एजेंट से पूछिए कि हमें सही से बताइए पॉलिसी में क्या-क्या है, क्या-क्या कंडीशंस हैं, सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है। और सबसे अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी पॉलिसी परचेज़ कर रहे हैं, किसी एजेंट के थ्रू परचेज़ कर रहे हैं या ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में देना है। सबसे पहला कि आपको जब भी पॉलिसी आप परचेज़ कर रहे हैं, तो पहले तो आप कस्टमर रिव्यू देख लीजिए। अलग-अलग कंपनी के प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर वहाँ पर उसके कस्टमर रिव्यूज़ देखिए कि कैसा रिव्यूज़ आ रहा है। उसके साथ-साथ उसकी सर्विस क्वालिटी देखिए कि उसकी सर्विस क्वालिटी कैसी है, उसके कस्टमर केयर रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं करते हैं। उसके जो लोकल लेवल पे जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको जाँच लेना है। उसके साथ-साथ आपको सपोर्ट कैसे मिल सकता है, आप किस-किस थ्रू कैसे-कैसे आप लोगों से सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखकर अगर पॉलिसी परचेज़ कर रहे हैं, तो आप अपने लिए एक बेस्ट पॉलिसी चुन पाएँगे। और आगे जब भी आप कोई क्लेम करना चाहेंगे, तो आपको क्लेम करने में कोई इश्यू नहीं आएगा और आप एक सही क्लेम करके आप अपना इलाज करा पाएँगे और सही ट्रीटमेंट करा पाएँगे, सही जगह पर जाकर। आप ऑनलाइन देखते होंगे, आप जब रिव्यूज़ पढ़ेंगे या आप कहीं भी सर्च करिए इससे रिलेटेड पॉलिसी से या क्लेम से रिलेटेड इश्यूज़ को आप पढ़िए, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट पढ़ने को आ जाता है कि उनका क्लेम नहीं हुआ, उनका क्लेम पार्शियल अप्रूव्ड हुआ, उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, किसी कारण से कंपनी ने दिया ही नहीं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आता है क्लेम रिजेक्शन का, सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम पॉलिसी को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें कब क्लेम मिलेगा, किस कंडीशन में क्लेम मिलेगा और किस कंडीशन में नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता कि कंपनी सारे क्लेम को रिजेक्ट कर देती, ऐसा होता नहीं है। कंपनियां क्लेम देती हैं, बड़े-बड़े क्लेम देती हैं, तो आप कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन को पता ही नहीं करते हैं कि हमें, अब हमको लगता है कि हमने पॉलिसी ले ली तो नेक्स्ट मंथ ही हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमें क्लेम मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं, जिसको आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप उसको समझ लेते हैं, तो आपको क्लेम करने में कोई इश्यू नहीं आएगा और आपका क्लेम अप्रूव भी हो जाएगा। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान करके आप अपने लिए अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस चुनें। और अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।